हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज के वीडियो में हम गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। यदि पहली जनगणना की बात करें तो पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन। 1885 ईस्वी में मुंबई में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और इसे 1911 में रद्द कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंटो सुधार के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार लागू हुआ, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। यदि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में सती प्रथा को समाप्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा आरंभ की गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किस वायसराय ने अपनाई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन ने। 1878 में यह नियम लागू हुआ, जिससे भारतीय भाषाओं के प्रेसों पर सेंसरशिप लागू की गई।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिससे कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गई। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वायसराय के शासनकाल में भारत आया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। हमारा अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने भारतीयों को ICS परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन ने। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे और डाक सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इन्हीं के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाणे के बीच प्रथम रेल चलाई गई और 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के समय लागू किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। इसे काला कानून कहा जाता है। इसके अंतर्गत सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार था। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किस वायसराय के समय हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन की घोषणा किस वायसराय के द्वारा की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत विभाजन की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1931 में। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के प्रयास से हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1835 में मैकाले की सिफारिशों पर आधारित शिक्षा नीति को लागू किया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित क्वेश्चंस की बात की। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक वाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।